नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। ज्ञानेश कुमार की बेटी एक बड़े कांड में फंस गई है। जी हां, एक बड़ा कांड जो है वो ज्ञानेश कुमार की बेटी ने कर दिया है। आलम यह हो गया है कि अब ज्ञानेश कुमार की बेटी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम उतर चुका है। पूरी सरकार ने जोर लगा दिया है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार की बेटी को क्यों बचाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आज की ये सबसे बड़ी खबर है और ये खबर में ऐसे खुलासे हैं कि आप लोग चौंक जाएंगे और फिर से कई बड़े सवाल इस देश के चुनाव आयोग, देश की प्रशासनिक व्यवस्था, इस देश के नेताओं पर, इस देश की सरकारों पर उठने लगेंगे। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 150 में एक बड़ी घटना हुई। एक दुखद घटना ऐसी थी, इसमें 27 साल के एक इंजीनियर युवराज मेहता की जान चली गई। जी हां, युवराज मेहता की जान किसी हादसे में नहीं गई, बल्कि युवराज मेहता की जान सरकारी और प्रशासनिक फेलियर की वजह से गई। जी हां, युवराज मेहता की जान ज्ञानेश कुमार की डीएम बेटी मेधा रूपम की वजह से मैं गई। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप लोग सोचेंगे कि गौरव ये क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, एक एक फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। आपको याद है कि युवराज मेहता की मौत कैसे पानी के गड्ढे में डूबकर हुई। सरकार और प्रशासन की लापरवाही के चलते इंजीनियर की मौत हुई। इंजीनियर 2 घंटे तक पानी में खुद को बचाने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन उसको पानी में बचाने के लिए कोई नहीं उतरा। मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ सब मौजूद थी, लेकिन उसको पानी में बचाने के लिए कोई नहीं उतरा। जी हां, अब सवाल उठ रहे हैं ज्ञानेश कुमार की डीएम बेटी पर। ज्ञानेश कुमार की डीएम बेटी मेधा रूपम इस समय ग्रेटर नोएडा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। जी हां, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो नोएडा में एक एक चीज जो होती है उस सब का हिसाब जो है वो मेधा रूपम के पास रहता है। मेधा रूपम के बगैर नोएडा में एक पत्ता नहीं हिलता। अब बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार जब इतनी बड़ी प्रशासनिक लापरवाही हुई, 2 घंटे तक उसको बचाने के लिए पानी में कोई नहीं उतरा, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े स्मार्ट शहर, उत्तर प्रदेश का चकाचौंध वाला वो शहर जो कि पूरे उत्तर प्रदेश की जान है, नोएडा, उसमें ऐसी लापरवाही कैसे हुई। पानी के गड्ढे खुले हुए कैसे थे, 50-50 फीट गहरे, बैरिगेडिंग क्यों नहीं थी, लाइटें क्यों नहीं थी। और बड़ी बात, मेधा रूपम नोएडा की डीएम है, वो घटनास्थल पर 4 दिन तक नहीं पहुंची। जी हां, और जो नेशनल डिजास्टर होता है, जो किसी भी जिले का नेशनल डिजास्टर होता है, उसकी हेड होती है वहां की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी कि जो ग्रेटर नोएडा का नेशनल डिजास्टर का जो चार्ट है कि नेशनल डिजास्टर में वहां पर क्या होगा, किसी प्रकार का डिजास्टर आएगा तो वहां पर क्या होगा, एनडीआरएफ कैसे काम करेगी, एसडीआरएफ कैसे काम करेगी, उसके लिए डीएम जिम्मेदार होता है। बड़ा सवाल यह है कि जब एसडीआरएफ की और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद थी तो 2 घंटे तक पानी में कोई क्यों नहीं उतरा, क्यों वहां पर लाइटें नहीं थी, क्यों वहां पर बैरिगेड नहीं थी। नोएडा उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा स्मार्ट शहर है। नोएडा को देखकर बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। नोएडा की चकाचौंध से ही उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इन्वेस्टर्स को लुभा रही है और नोएडा के लोग भर भर के टैक्स दे रहे हैं। ऐसे में नोएडा की स्थिति को लेकर डीएम पर सवाल उठ रहे हैं कि डीएम ने आखिर क्या किया, डीएम ने इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया। यह पूरी तरीके से डीएम की लापरवाही है कि नेशनल डिजास्टर के तहत जो पूरा एक फॉर्मुलेट करके पूरा एक चिट्ठा बनता है, उसके तहत काम क्यों नहीं किया गया। क्योंकि नेशनल डिजास्टर जब कोई आता है, किसी प्रकार का कोई डिजास्टर आता है, उसमें दिशा निर्देश डीएम ही देता है। एसडीआरएफ की फोर्स वहां पर क्यों नहीं उतरी, डीएम ने इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि एसडीआरएफ के लोगों ने पानी के भीतर घुसकर जान क्यों नहीं बचाई, और जो पूरा क्षेत्र है जहां पर लाइटें नहीं है, जहां पर बैरिकेड नहीं है, और बड़ी बात, ये इतना बड़ा गड्ढा जो है वो खुला हुआ क्यों था, इसमें पानी भरा हुआ था। ये गड्ढा लगातार दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा था, लेकिन डीएम ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जी हां, आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले में सवाल उठाए हैं और यह पूछा है कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ
को तो निलंबित कर दिया गया है, उस पर तो गाज गिर गई है, उस पर तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मेधा रूपम, जो असल में जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या सिर्फ इसी वजह से कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है? क्या इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या सरकार उनको बचाने में लगी हुई है? जिले के भीतर कोई भी आपदा आती है तो उसका जिम्मेदार डीएम होता है कि उसमें कैसे बचाव कार्य करवाना है। डीएम को शपथ दिलाई जाती है कि रात को भी कोई दिक्कत होगी तो वोट कराएगा, लेकिन मेधा रूपम घटनास्थल पर 4 दिन तक नहीं पहुंची। कल वहां से वो गाड़ी निकाली गई। और एक और बड़ी बात जो इसमें सामने आ रही है दोस्तों, वो आपके होश उड़ा देगी। जी हां, एक जाबाज लड़का जिसका नाम मोनिंदर है, मोनिंदर ने इस पूरे मामले में जाबाजी दिखाई और उस जो डूबता हुआ युवराज था, युवराज मेहता, उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन अब उस मोनिंदर पर ही दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस धमकी दे रही है, प्रशासन धमकी दे रहा है। क्यों दे रहा है मैं आपको बताता हूं। क्या नाम है आपका? मोनिंदर है जी। कल जो हादसा हुआ था, क्या कुछ पूरा हादसा था? आप चश्मदीद हैं, क्या कुछ देखा और आपने बचाने भी उतरे थे, क्या कुछ पूरे मामला रहा, क्या कर? इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 2:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। जब 16 और 17 जनवरी की रात को ये पूरी वारदात घटी और वहां पर वो 2 घंटे तक वो जो इंजीनियर था वो बेबस होकर जान की बचाने की गुहार लगाता रहा, तो गड्ढे के बाहर पुलिस मौजूद थी, फायर ब्रिगेड मौजूद थी, वहां पर एसडीआरएफ मौजूद थी। एसडीआरएफ समझते हैं ना, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स। प्रदेश में कोई भी डिजास्टर आएगा तो एसडीआरएफ काम करेगी। भूकंप, कोई बिल्डिंग गिरना, कुछ भी होना, एसडीआरएफ को ट्रेन किया जाता है इसी के लिए। लेकिन पानी के भीतर कोई नहीं उतरा। जब मोनिंदर वहां पर पहुंचा तो मोनिंदर ने देखा कि लड़के को कोई नहीं बचा रहा है, तो मोनिंदर कपड़े उतारकर पानी में कूद गया और उसने बहुत देर तक वहां पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको वो इंजीनियर नहीं मिला। मोनिंदर ने बताया कि उसने देखा कि सब लोग हाथ पे हाथ बांधे खड़े थे, कोई ठंडे पानी का बहाना बता रहा था, लड़का भीतर डूब रहा था, कोई बचाने के लिए नहीं जा रहा था। ऐसे में मोनिंदर ने जब नोएडा के पुलिस प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी, नोएडा की डीएम, नोएडा की पूरी प्रशासन के काले चिट्ठे खोले, तो जो पुलिस प्रशासन है उसने अपनी गलतियां नहीं सुधारी, उसने अपनी कमियां नहीं सुधारी, उसने कार्रवाई नहीं की। उसने मोनिंदर को बुलाकर डराया, धमकाया और मोनिंदर को यह कहा कि तुमने जो बयान ये मीडिया में दिए हैं, इन बयानों को बदल दो। ये मीडिया वाले तो 2-4 दिन वीडियो बनाने आएंगे, उसके बाद तुमको हमारे साथ ही रहना है। या उसमें ये था जी कि पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो। ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं 2-4 दिन आएंगे और उसके बाद हमें और तुम्हें यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना। इसको आप चेतावनी समझ लो या प्यार में समझ लो, जैसे भी है। लेकिन मौके पे जो मौजूद थे वे हैं फायर ब्रिगेड वाले, उनके पास सारी सुविधा थी, लेकिन उन्होंने लड़के को नहीं बचाया। यानी कि मोनिंदर ने जाबाजी दिखाई। मोनिंदर ने जो काम एसडीआरएफ को करना चाहिए था, फायर ब्रिगेड को करना चाहिए था, वो किया। लेकिन मोनिंदर को शाबाशी देने से तो क्या गए, अब मोनिंदर को धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुमको अपने बयान बदलने होंगे। तुमने जो आरोप लगाए हैं, तुमने जो पोल पट्टी खोली है शासन प्रशासन की, वो तुमने गलत खोली। अपने बयान बदल दो, तुमको यही रहना है, मीडिया वाले तो आएंगे चले जाएंगे। आप समझ सकते हैं, यानी कि पहले तो लापरवाही,
जवाबदेही कुछ नहीं, लापरवाही। वो लड़का मर गया 27 साल का, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, डीएम को कोई फर्क नहीं पड़ा। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का निलंबन हुआ, लेकिन डीएम पर कोई भी जांच नहीं बैठी, कुछ नहीं हुआ। डीएम वहां पर देखने तक नहीं गई, जबकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसकी हेड जो होती है वो डीएम होती है। डीएम जिले का राजा होता है। आपको बताएं, मेधा रूपम जो है वो 2014 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, और इनका जलवा इतना है कि इनको कभी भी नोएडा एनसीआर से दूर पोस्टिंग नहीं मिलती है। कभी ये नोएडा अथॉरिटी की सीईओ बनकर आ जाती हैं, कभी ये कासगंज की डीएम बन जाती हैं, फिर ये नोएडा की डीएम बन जाती हैं। यानी कि इनको सब पॉश पोस्टिंग मिलती है, सब मालदार पोस्टिंग मिलती है। लेकिन जब बात काम की आती है तो मेधा रूपम कुछ नहीं करती, जाती तक नहीं है। और अब जब कार्रवाई की बात हो रही है तो उल्टा मोनिंदर को डराया जा रहा है। सरकार भी कार्रवाई मेधा रूपम के ऊपर नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? सिर्फ इस वजह से कि क्या वो ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, और ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति हैं जो इस देश के चुनाव आयुक्त हैं, इस देश का चुनाव आयोग चलाते हैं, और उनके ऊपर बार बार भाजपा को फेवर करने, चुनाव को टेम्पर करने, चुनाव में धांधली करने के आरोप विपक्ष लगाता है। तो क्या सरकार ब्लैकमेल हो रही है ज्ञानेश कुमार से कि भैया ज्ञानेश कुमार तो हमारे लिए चुनाव में धांधली करते हैं, इसलिए इनकी बेटी के साथ और इनकी बेटी के ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? बड़ा सवाल है। और आप जानते हैं ये वही मेधा रूपम है, जब एसआईआर को लेकर बीएलओ काम कर रहे थे तो बीएलओ के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये कह रही थी कि जो बीएलओ काम नहीं कर रहा है उनके ऊपर एफआईआर करा दी जाए। इन्होंने सैकड़ों बीएलओ के ऊपर एफआईआर कराई, कहा कि बीएलओ एसआईआर में ढंग से काम नहीं कर रहे। बड़ा सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस देश के, उनकी बेटी मेधा रूपम की लापरवाही की वजह से, उनकी गैर जवाबदेही की वजह से, गैर जिम्मेदारी की वजह से इतना बड़ा हादसा नोएडा में हुआ, लेकिन एक जांच नहीं बैठी। क्या इसके पीछे का कारण वोट चोरी और चुनाव में धांधली है? जी हां, क्या है? कुछ खुलकर सच सामने आए। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? भाई डीएम 4 दिन तक वहां नहीं गई। जो पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पूरा चार्टर होता है उसकी जिम्मेदार डीएम होती है। नोएडा में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश का ड्रीम शहर है, लाखों लोग सपने लेकर नोएडा में आते हैं, इसकी चकाचौंध को देखते हैं, लेकिन यहां पर 30-30, 50-50 फुट पानी के गड्ढे खुले पड़े हुए हैं, खुले पड़े हैं पानी के गड्ढे यहां पर, और जिसमें जो रोजाना स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बैरिकेडिंग नहीं है, और जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर पुलिस प्रशासन, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स सब खड़े होकर देखते हैं। कल को कोई बड़ा हादसा हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ हो जाए, तो ये लोग तो हाथ हाथ बांध कर देखते रहेंगे, फिर कोई इसी मोनिंदर का इंतजार करेंगे कि मोनिंदर आएगा तो बचाएगा। सवाल यह है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सौरभ भारद्वाज सवाल पूछ रहे हैं, और यह सवाल यह भी उठ रहा है कि जब मेधा रूपम बीएलओ के ऊपर एफआईआर करा सकती है, अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर मेधा रूपम के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या योगी सरकार मेधा रूपम के ऊपर कार्रवाई करने से डरती है? क्या योगी सरकार को यह लगता है कि अगर मेधा रूपम के ऊपर कार्रवाई कर देंगे तो उनके पिता ज्ञानेश कुमार भाजपा को चुनाव हरवा देंगे? बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? आप लोग इस पर क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।